हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी माय चैनल। तो आज मैं ऐसा एक टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ जो कोई नहीं करता है बट फील सब करता है, रिलेट सब करेंगे बट इस पे बात कोई नहीं करता है ज़्यादातर, खासकर यूट्यूब पे। तो मेरा टॉपिक है कि अकेले रह के पढ़ाई करना। मीन्स बहुत सारे बच्चे नीट के लिए कितने मतलब कोटा कोटा सीकर राजस्थान या अपने शहर के बड़े सिटी पटना मतलब जैसे जहाँ के हैं, जैसे जो भी है, जो भी स्टेट के वहाँ के बड़े सिटी में जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। कोई रूम लेके रहता है, कोई हॉस्टल में रहता है। तो मैं इसी टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ। तो चले तो सब जाते हैं बट उनको कितना डिफ़िकल्टीज़ होती है, क्या प्रॉब्लम्स होती है अकेले रहने पे। अगर आप सोच रहे हो कि आपको जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, तो ये आपके लिए बेस्ट वीडियो है। तो चलिए बात करते हैं। मैं खुद के बारे में पहले बात करती हूँ, फिर आगे की वीडियो में मैं बताऊँगी कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं एक अभी रेंटेड रूम पे रह रही हूँ, नीट की तैयारी कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने ये डिसीज़न क्यों लिया, मीन्स मेरा घर में ऐसा क्या प्रॉब्लम था कि मैं रेंटेड रूम लेके रह रही हूँ या मैं ऑनलाइन ही पढ़ाई करती हूँ। बट दिक्कत क्या थी घर पे कि कभी मम्मी कुछ बोलती काम करो, पापा बोलती हैं कि ये काम है, मम्मी का हाथ बटा दो करो। तो कभी कोई रिलेटिव्स आ गई, तो कभी भाई से लड़ाई हो गई, कभी किसी रिलेटिव से झगड़े हो गए। तो मतलब फैमिली की बातें, मतलब जॉइंट फैमिली थी, तो इधर का उधर का मतलब माइंड बहुत मेरा डिस्टर्ब रहता था। मैं लाइब्रेरी जाती थी, माइंड में चलते रहता, आज मम्मी ने ऐसा बोला, उन्होंने ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों किया। तो मतलब बात इसी के आसपास घूमते रहती थी। तो लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ, मम्मी को मतलब कि हम लोग का गाँव है तो वहाँ पे जाना पड़ता है। अ, वहाँ की खेती है तो वो देखने के लिए, मतलब जॉइंट फैमिली है तो सबको मिल के करना पड़ता है। तो वही कि वो नहीं करेंगे तो हम भी नहीं करेंगे, ऐसा कुछ हो जाता है, जॉइंट फैमिली वाले समझ सकते हैं। तो मतलब उसी के लिए मम्मी चली जाती थी बार बार, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए। तो देखो मैं वो मैनेज कर सकती थी बट मेरे को क्या चाहिए, परफेक्ट टाइमिंग, कि हर चीज़ परफेक्टली हो। मेरे को स्टार्टिंग में मैं सुबह उठूँगी, अगर सुबह 2 घंटे पढ़ाई कर ली तब मेरा दिन अच्छा जाएगा, तब पढ़ाई करूँगी, ऐसा मेरा माइंडसेट था पहले। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसी कारण मतलब मैंने मेरा नीट मतलब ऐसे मम्मी लास्ट के 2 महीने में चली गई, मतलब वो कुछ गेहूँ चावल ये सब का था, अंकल का शादी था, ये सब के लिए गाँव चली गई। मैं अकेले, मतलब मैं शहर में रहती थी, हम लोग का घर है शहर में, तो हम लोग रहते थे। तो मुझे सब करना पड़ता था, मतलब भाई लोग का काम, मम्मी पापा का काम, मेरा काम खुद का, मतलब सुबह खाना बनाना, शाम को खाना बनाना, घर मेंटेन करना। और मुझे हर चीज़ परफेक्ट चाहिए। अगर मैं कोई काम भी कर रही हूँ, जैसे खाना बना रही हूँ, हर चीज़ परफेक्ट, कि वो सामान वहाँ रखना चाहिए। तो मेरा इसमें टाइम बहुत वेस्ट हो जाता था। मैं चाहती तो नहीं भी करती बट मेरा जो माइंडसेट था उस टाइम बचकाना वाला, क्या बताऊँ। तो इसलिए फिर मैंने इस बार मतलब सोचा, फिर मेरा माइंड में चलने लगा कि नहीं यार, यहाँ से नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाऊँगी, ऐसे कैसे हो पाएगा। और लास्टली मेरा एग्ज़ाम उतना अच्छा नहीं गया, मेरा तैयारी 100% नहीं था। और मैं इसमें अपना दोस्त नहीं देती हूँ, क्योंकि एक बच्चा अगर स्टडी कर रहा है, अगर वो 10 दिन रेगुलर अकेले रहे, मतलब कि कंटिन्यूअस स्टडी कर रहा है, और उसको बीच में ऐसा बोले कि तुम ये पढ़ाई भी करो और ये भी करो, फिर उसका मतलब ब्रेक डाउन हो जाता है, फ्लो टूट जाता है। तो ये मेरे साथ होता था, मैं पढ़ाई करती थी, बीच में फ्लो टूट जाता था, फिर पढ़ने का मन नहीं करता था, फिर कुछ नहीं करने का मन करता था, लगता कि छोड़ दो तैयारी, नहीं करो। फिर ऐसा ही होता था। फिर मैंने सोचा कि नहीं, इस बार मेरे को अकेले रह के तैयारी करना चाहिए। बट मैं अकेले तो रहने लगी, मेरे फैमिली वाले भी मान गए। स्टार्टिंग में नहीं मान रहे थे, बोल रहे थे कि जो करना यहीं से करो, जैसे करोगी। बट मैंने मम्मी को समझाया, मम्मी ऐसा ऐसा दिक्कत है, मैं रहती हूँ तब भी, तो जैसे कि मैं थी वहाँ पे, तो सब बोलते थे कि अरे वो है ना तुम्हारी बेटी, वो कर लेगी घर का काम, तुम गाँव में जाके कर लो, ऐसे मेरी बड़ी आंटी लोग या कोई भी, चल यहाँ आके करो। मतलब इसी कारण कि मैं थी वहाँ पे तो मैं संभाल लूँगी, तो मम्मी वहाँ चली जाए। तो सब इस चीज़ का फ़ायदा उठाते थे, और कोई रिलेटिव्स नहीं चाहते कि ये पढ़े आगे बढ़े, तो सब जेलसी भी फील करते, आई थिंक सो। तो इसी कारण तो मैं मम्मी को बोला कि मम्मी मेरे को कोई शहर जाना है, मतलब पास के शहर या कैसे, मुझे अकेले रह के पढ़ाई करनी है। तो मम्मी बोला कि बेटा, ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो फिर चली जाओ, अगर तुम्हारा ये है कि तुम ऐसे कर पाओगी तो जाओ। बट मेरे मतलब ये डिसीजन सही था, मैं आई भी यहाँ तो सही हूँ। ऐसा नहीं कि ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, पर प्रॉब्लम्स होते हैं यार, क्योंकि कोई बात करने वाला यहाँ नहीं है, फीलिंग शेयर करने वाला नहीं है। और यहाँ पे आप मम्मी पापा को कुछ नहीं बोल सकते कि मम्मी मेरे को ऐसा पैनिक फील हो रहा है, या डिप्रेशन फील हो रहा है, स्ट्रेस फील हो रहा है, ऐसे हो रहा है, और गई क्यों थी, मैंने बोला था नहीं जाने, मतलब
आई थिंक समझेंगे बट नहीं बोला जाता है। इसलिए मैं ऐसा एक जगह खोज रही थी जहाँ मैं अपनी फीलिंग शेयर कर सकूँ, अपनी जर्नी बता सकूँ, आप लोग से पूछ सकूँ, ताकि मुझे कोई रिलीफ मिले। थोड़ा मेंटल स्ट्रेस मेरा, दिन भर अकेले रहती हूँ, मतलब सुबह उठती हूँ, खुद खाना बनाती हूँ, फिर उसके बाद सारे काम वाम करके लाइब्रेरी चली जाती हूँ, फिर लाइब्रेरी से आने के बाद बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो पाती है। फ़ोन स्क्रॉल करते रह गई, कुछ सोचते रह गई, कल मेरे पास तो इतना टाइम है कर लूँगी। बट मैंने 2-3 दिन पहले सोचा नहीं, ऐसे नहीं होगा, मुझे करना पड़ेगा, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी और मैं इस बार करके रहूँगी, क्योंकि मुझे ये लास्ट चांस मिला खुद को प्रूव करने के लिए, तो मैं वेस्ट नहीं जाने दूँगी। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना, ऐसे लोग बहुत होंगे जो ऐसे रिलेट करेंगे, तो क्यों ना अपना बात कहीं पे कहूँ। पता नहीं कोई वीडियो देखेगा नहीं देखेगा, बट आई थिंक यू सो रिलेट। तो अब इसके आगे मैं अगली वीडियो में बताऊंगी कि इसके फ़ायदे क्या है अकेले रहने के, नुकसान क्या है अकेले रहने के, और आपको हॉस्टल लेना चाहिए या रेंटेड रूम में रहना चाहिए, क्योंकि मैं हॉस्टल में भी रह चुकी हूँ, तो मेरे को पूरा एक्सपीरियंस है ये सब का। तो मैं आपको बता सकती हूँ कैसे क्या मैनेज करना, मैं अभी कैसे मैनेज कर रही हूँ। मेरा पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, बट और अच्छी होनी चाहिए। तो मैं अभी, कोई बच्चे लोग अगर जानना चाहते कि कैसे मैं पढ़ाई करती हूँ, कैसे सब कुछ मैनेज करती हूँ, और कैसे मैं यूट्यूब या स्टार्ट कर रही हूँ, तो कैसे सब मैनेज करूँगी या कर रही हूँ, तो मैं सब आगे वाले वीडियो में बताऊँगी। आप पहले इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी आपका सवाल हो, जो भी आपकी मन की बात हो, दिल की बात हो, अगर आप मुझसे रिलेट कर रहे हो, बाहर कहीं पढ़ रहे हो, तो आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, क्या और आपको क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, सब आप बताना कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सब्सक्राइब जरूर करना। बाय, नेक्स्ट टाइम मिलती हूँ।